आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 कराऊंगा। इसमें हम इंक्लूड करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, फजान्स रूल या पोलराइजेशन से इसको करेंगे, एंड आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। तो देखो बॉन्डिंग पार्ट 2, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स यहाँ हो जाएगा। तो कोवलेंट करेक्टर, फजान्स रूल, आयनिक करेक्टर, डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन, बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी या डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ किस तरह से निकालना है? बॉन्ड लेंथ साइज और रेडियस। बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, और बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो इसमें बॉन्ड लेंथ इन ए ग्रुप, बॉन्ड लेंथ अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। टॉप टू बॉटम जैसे ही हम चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ इन अ पीरियड, पीरियड में हम देखते हैं तो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? जैसे ही मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ पीरियड में डिक्रीज होती चली जाती है। आगे हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियाई 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? कोवलेंट रेडियाई RC, मेटेलिक रेडियाई RM, वांडर वाल रेडियाई RV। तो जब हम कोवलेंट रेडियाई देखेंगे, कोवलेंट रेडियाई में क्या हो जाएगा? कोवलेंट रेडियाई देखते हैं, 2 ओवरलैपिंग एटम हैं, ये 2 एटम हैं, दोनों ओवरलैप हो रखे हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ d/2 कोवलेंट रेडियस कहलाएगा। मेटेलिक 2 बॉन्ड, 2 एटम यहां मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उन दोनों के डिस्टेंस का हाफ RM d/2 कहलाएगा। वांडरवाल रेडियाई 2 वांडरवाल मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ वांडरवाल रेडियाई कहलाएगा। इसमें इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तीनों रेडियाई का क्या ऑर्डर रहेगा? तो ऑर्डर रहता है वांडरवाल रेडियाई ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियाई ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद मेटेलिक रहेगा, और सबसे छोटा कोवलेंट रहता है। तो इसमें हम इस तरह से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड एंगल। ग्रुप में भी डिक्रीज होती है और पीरियड में भी डिक्रीज होती है। किस तरह से देखेंगे? बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड एंगल इन ए ग्रुप डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम चलेंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा देखते हैं इसको। तो ये डिक्रीज होगा
यहां पर दे रखा है, हम इसको देखते हैं। NH3, NH3 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक रहेंगे यहाँ पर ये थोड़ा दूर चले जाएंगे, थोड़ा और दूर जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे, एंगल डिक्रीज हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, दैट्स वाई रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स डिक्रीजेज। जब सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो बॉन्ड पेयर होंगे, वो दूर चले जाएंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा और बॉन्ड क्लोज आ जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल घट जाता है। एंड हेंस बॉन्ड कम्स क्लोजर टू ईच अदर और बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बॉन्ड एंगल इन अ पीरियड डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे बॉन्ड एंगल यहां पर भी घटेगा, ग्रुप में भी घट रहा था, पीरियड में भी घटेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, दिस इज ड्यू टू ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ती चली जाएंगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहां पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहां पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि जो रिपल्सन का ऑर्डर रहता है वो लॉन पेयर सबसे ज्यादा रहेगा, लॉन पेयर ज्यादा रहेगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रहेगा बॉन्ड पेयर से। तो इस तरह से यहां पर हम दिस इज ड्यू टू ऑन इंक्रीजिंग number of lone pair the repulsion increases, that is bond comes closer to each other and hence bond angle decreases, इसलिए bond angle घट जाएगा। नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी को हम देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड आइदर फॉर्म और फिजन। एक मोल बॉन्ड या तो फॉर्म होते हैं या ब्रेक होते हैं, उसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, तो इसको बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, इसमें एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली। तो यहां से भी क्वेश्चन हम देख सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एफ। तो यहां देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। कार्बन यहां पर देखा जाए नंबर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन पेयर रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। बट दिस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओनली। लॉन पेयर सेकेंड पीरियड की जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते जाएंगे, लॉन पेयर बढ़ने की वजह से
लोन पेयर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इन अ पीरियड की बात करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड को छोड़कर बॉन्ड एनर्जी इन अ ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। जैसे ही हम ग्रुप में चलेंगे साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहां निकाल सकते थे। आगे हम देखते हैं हेलोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मॉलिक्यूल लेस देन दैट ऑफ Cl2 एंड Br2। दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हेलोजन मॉलिक्यूल्स के केस में फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो उसकी बॉन्ड एनर्जी है वो Cl2 से यहाँ तक कि Br2 से भी कम हो जाती है। तो वही है कि जो ऑर्डर है वो यही आएगा, Cl2 Br2 F2, यानी F2 Br2 से भी पीछे चला जाता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये इसकी वजह से था। नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। आगे हम देखते हैं एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। कोवलेंट कैरेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, फजान्स रूल, कोवलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल के डायरेक्टली हो जाएगा। तो क्या था यहाँ पर, कोवलेंट कैरेक्टर को फजान्स रूल से देखना है। कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फजान्स रूल। इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फजान्स रूल के। तो देखते हैं किस तरह से। इसमें हम देखें तो फजान्स रूल क्या है। फजान्स रूल बड़ा सिंपल है। फजान्स रूल में क्या कहा गया है कि जब कभी कैटाइन एनाइन के कांटेक्ट में आएगा तो उस कैटाइन की वजह से, कैटाइन के अप्रोच की वजह से एनाइन की शेप डिफॉर्म हो जाएगी। इसे फजान्स रूल या पोलराइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ एनाइन बाय प्रेजेंस ऑफ कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेशन या फजान्स रूल। तो इसमें यहाँ दिखाया है भाई, यहाँ पर कैटाइन ये एनाइन है, जैसे ही ये दोनों एक कांटेक्ट में आते हैं तो एनाइन का पोलराइजेशन हो जाता है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। दो पोल्स इसके बन जाएंगे, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो ये रहेगा पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। तो ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर माना जाएगा। इसमें हम आगे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटाइन, कैटाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। भाई कैटाइन के पोलराइजेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला,
स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होता है। हाई चार्ज ऑन कैटाइन, कैटाइन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, यदि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन में फॉर्म हो रही है तो वो भी पोलराइजेशन ज्यादा करता है। तो ये तीनों करैक्टर हमने यहां पर देखने हैं। स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन मोर विल बी द पोलराइजेशन। दूसरा है हाई चार्ज ऑन कैटाइन मोर विल बी पोलराइजेशन। चार्ज हाई हो, स्मॉलर साइज हो और स्यूडो गैस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आएगा। ऐसे ही एनाइन बिगर साइज ऑफ एनाइन हाई चार्ज, एनाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, हाई चार्ज होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होता है। इसमें आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर एनाइन कॉमन है, यहां पर एनाइन कॉमन है तो कैटाइन फॉर्म हो जाएंगे। कैटाइन में जब हम देखते हैं साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था स्मॉलर द साइज मोर विल बी द पोलराइजेशन, तो इसलिए जितना स्मॉलर कैटाइन होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका हो जाएगा, Li पॉजिटिव का। किसका हो जाएगा, Li पॉजिटिव। सबसे कम किसका होगा, सीजियम। तो पोलराइजेशन डिक्रीजेज, कोवलेंट करैक्टर डिक्रीजेज। क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वन इज लीस्ट कोवलेंट, विच वन इज मोस्ट कोवलेंट, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, यहां पर अगर हम देखें तो यहां कैटाइन कॉमन है, कैटाइन कॉमन है तो यहां पर हम एनाइन को ले लेंगे। एनाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। एनाइन में करैक्टर था कि बिगर द साइज ऑफ एनाइन मोर विल बी द पोलराइजेशन, दैट्स व्हाई मोर इज द कोवलेंट करैक्टर। थर्ड क्वेश्चन, अब यहां पर हम देखते हैं चार्ज, हाई चार्ज, चार्ज ऑन कैटाइन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंपाउंड्स इज लीस्ट कोवेलेंट, लीस्ट कोवेलेंट कौन सा मॉलिक्यूल होगा। तो अब यहां पर देखना है, यहां पर देखें Li 3 पॉजिटिव, यहां पर 1 पॉजिटिव, यहां पर 4 पॉजिटिव, यहां पर 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछा है लीस्ट, लीस्ट है तो लीस्ट चार्ज NaCl का। अगर पूछता मोस्ट, मोस्ट अगर वो पूछता है तो मोस्ट में हो जाता हाई चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट कोवलेंट। अब यहां पर मोस्ट कोवलेंट साइज देखा जाए, Li पॉजिटिव का, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, तो ये स्मॉलेस्ट या स्मॉलर साइज है। स्मॉलर साइज होने की वजह से LiCl मोस्ट कोवलेंट नेचर का हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता था। तो कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स के लिए ध्यान रखना, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटाइन, हाई चार्ज ऑन कैटाइन, बिगर साइज ऑफ एनाइन एंड हाई चार्ज ऑफ एनाइन। ये 5 पॉइंट से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। तो आयनिक करैक्टर के लिए आपने देखना है पोलर नेचर। क्या देखना है, आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर एंड पोलर नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। पोलर नेचर डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट।
चार्ज इंटू डिस्टेंस। क्या होगा डायपोल मोमेंट? चार्ज इंटू डिस्टेंस। इस तरह से यहां से हम निकाल सकते थे। अब यहां देखें हम होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डायएटॉमिक दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर म्यू जीरो रहेगा। होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट जीरो होता है। हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए पोलर कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? विच हैव आइडेंटिकल, जिसमें आइडेंटिकल एटम जुड़े हुए हों विद सेंट्रल एटम एंड हैव जीरो लोन पेयर, एक जैसे एटम जुड़े हुए हों और जीरो लोन पेयर हो, उसमें डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल CH4, CCl4, इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे। 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स in which different type of atoms are attached with central atom and have one or more lone pairs, एक या एक से ज्यादा लॉन पेयर उनके पास हो, तो वहां पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा। एग्जाम्पल CHCl3, NH3, PCl3, SF4, CH3Cl, H2O, H2S, NCl3। तो यहां से डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल आ गया CH4। CH4 में अगर हम देखें डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए डायपोल मोमेंट इसका रहेगा। H2O दोनों फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो इनका रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। BF3 में देखते हैं, तीन फोर्स 120 के एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है जीरो रहता है। वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस वजह से डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। इसमें हम और आगे अगर देखें, आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच हैव मोर डायपोल मोमेंट एंड वाई, किसके पास या किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों है? तो इसमें हम देखें NH3 का सभी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट हाई होगा। यहां अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएंगे, इसलिए लो रहेगा। तो NH3 हैव मोर डायपोल मूवमेंट देन दैट ऑफ NF3। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से रहेगा? दिस इज ड्यू टू in case of NH3 all bond pair electron movement and lone pair electron movements lies in same direction, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, and hence resultant dipole moment increases as shown in figure। जबकि दूसरे केस में क्या रहेगा? NF3 में bond pair electron movement and lone pair electron movement lies in opposite direction, thus resultant movement decreases। if equal and opposite then it becomes zero। यदि इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, which one of the following molecule does not have
जीरो डाइपोल मूवमेंट। किसमें? जीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो इसे देखते हैं, XeF4, SiCl4, SF4, CCl4। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां एक लॉन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर SF4 हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द जीरो डाइपोल मूवमेंट? किसका जीरो नहीं है? ये 120 के एंगल पर 3 एक्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा। आइडेंटिकल जीरो लॉन पेयर है, जीरो लॉन पेयर लीनियर, तो ये NF3 का जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख सकते थे। नेक्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स कर सकते हैं। और इसका बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है, उसे नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।